ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी महाकुंभ की। कुंभ हर 12 साल में आता है, महाकुंभ। लेकिन इस महाकुंभ के बारे में यह भी दावा किया गया और बाकायदा विज्ञापन निकाले सरकार ने कि एक दुर्लभ संयोग है, 144 साल बाद हो रहा है। लेकिन आज, अब जबकि महाकुंभ के 8 दिन और बचे हैं, शाही स्नान, अमृत स्नान तो खत्म भी हो गए, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दरअसल ये 144 साल बाद हुआ है, या हमारे परंपराओं में, हमारे ग्रंथों में, ज्योतिषी में क्या इस तरह के दुर्लभ संयोग भी होते हैं। शिवपाल यादव ने यह सवाल उठाए, कुछ धर्माचार्यों ने सुर में सुर मिलाया है। सरकार अभी चुप्पी साधे बैठी है, पर 54 करोड़ 31 लाख, 6:30 बजे का आंकड़ा बता रहा हूं, उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है। लोगों के मन में तो यह था कि भाई ये तो अब 144 साल में हुआ है, उसके बाद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। तो हमने बदइंतजामी भी देखी, भीड़ का वो सैलाब भी देखा। 15-15, 20-20 किलोमीटर कोई पैदल चल रहा है, प्लेटफॉर्म ठसाठस भरे पड़े हैं, 2-2 बड़ी भगदड़ भी हो गई। और डुबकी कि इसके जरिए ही पाप धुल जाएंगे। अब जहां तक डुबकी लगाने की बात है, और यह आस्था का सवाल है, और हम यहां पर किसी की आस्था पर सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते, लेकिन आस्था के नाम पर प्रचार और प्रसार भी गलत जानकारी क्या दी जानी चाहिए, यह अपने आप में एक सवाल है। और जहां आप डुबकी लगा रहे हैं, अब सरकार, मेरी रिपोर्ट नहीं है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्र सरकार की एजेंसी, उसने गंदगी के जो आंकड़े दिए हैं वो तो चौंकाने वाले हैं। गंगा और यमुना का पानी कितना मैला, कितना गंदा है, यह सरकार अब खुद बता रही है। इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की। जी हां, महाकुंभ चल रहा है, 8 दिन अभी बाकी हैं, और आपको, मुझको, तमाम देशवासियों को, दुनिया को यह बताया गया, और हम तो यह मान रहे थे भाई 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। तो आइए, और यह बात मैं नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार, उनका जो टूरिज्म विभाग है, वो बाकायदा ऐसे इश्तहार निकाल रहा था, ऐसे पोस्टर्स, विज्ञापन दिए जा रहे थे। अत्यंत विशेष है ये महाकुंभ 2025। महाकुंभ में 144 वर्ष पश्चात बन रहा दुर्लभ संयोग, 12 महाकुंभों के बाद बना है ये योग। श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा अक्षय लाभ। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे, देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है। देश और दुनिया इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम का साक्षी बनना चाहती है। यह योगी आदित्यनाथ का बयान। अब आस्था है, और लोग वहां जाना चाह रहे थे। 6:30 बजे तक 54 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं महाकुंभ में। और जाएं क्यों ना, जिसकी आस्था है वो जाना चाह रहा है। लेकिन आस्था निजी भी होती है, और आस्था तथ्यों के आधार पर उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, या कोई भी बात कह दी जाए। आज इस पर कि 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बना, और लोग भी जाने लगे, वो फोमो होने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे भाई अगला ऐसा संयोग तो 2169 में होगा, तब तो मैं होऊंगा नहीं यहां पर, तो चला जाता हूं या चली जाती हूं। और लोग गए, हमने भगदड़ भी होती देखी महाकुंभ में भी, और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी। तो आज इस पर राजनीतिक बवाल भी कटा। शिवपाल यादव वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर 144 साल का जिक्र हुआ, यह हमारे ग्रंथों में कहीं नहीं है। अब वो तो राजनेता है, राजनेता तो आरोप
लगाते रहते हैं। तो रविंद्रपुरी सचिव हैं ये महानिर्वाणी अखाड़ा के, इन्होंने कहा ये जो भ्रांति फैलाई गई 144 साल बाद कुंभ आया है, ये बिल्कुल निराधार है। और विश्वकांताचार्य व्यास जी ये कथावाचक हैं, ये कहते हैं कुंभ 144 साल बाद लगा, इसका कोई शास्त्रीय या ज्योतिषीय आधार नहीं है। तो हमने थोड़ी रिसर्च की, भाई मामला गंभीर हो जाता है। तो महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में तो होता ही है, लेकिन ये 144 साल वाला दावा कितनी बार किया गया? ये 2025 में जो इस बार किया गया, ये दरअसल 1989, 2001 और 2013 3 बार पहले भी किया जा चुका है कि जी 144 साल बाद ऐसा हो रहा है। और जो सीएजी की रिपोर्ट थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2014 की, उसने कहा 2013 वाला कुंभ 144 साल बाद आया। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो कहती है 2001 वाला कुंभ 144 साल बाद आया था। पर ये 2025 वाला 144 साल बाद आया है, तो 1881 में कोई हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि महाकुंभ हुआ। तो हमने रिकॉर्ड खंगाले, ब्रिटिश राज, तब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, गोरों के, उनके रिकॉर्ड में कुछ ऐसा है ही नहीं। 1911 में इलाहाबाद गैजेट जो छपा, उसमें 144 सालों का कोई उल्लेख ही नहीं है, ना 1881 में जी कोई कुंभ हुआ, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। और सूर्य और बृहस्पति की स्थितियों पर आधारित ये खगोलीय जो गणना है, इसमें 144 सालों बाद आयोजन की कोई मान्यता ही नहीं है। तो भाई आस्था तो है मेरी, पर मुझे ऐसी आधी अधूरी जानकारी क्यों दी गई? ये अपने आप में सवाल है। जो लोग जा रहे हैं वो तो जाएंगे, जिसको आस्था की डुबकी लगानी है, संगम में स्नान करना है, बिल्कुल जाएगा। अब इसमें केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं इनकी कोशिश है कि कुंभ में अव्यवस्था फैल जाए, अनहोनी हो जाए और फिर वो जनता के बीच जाए। ये लगातार एक नैरेटिव चल रहा है। कुछ अखबारों ने दिल्ली में जो भगदड़ मची, जिसमें 18 लोगों के मरने की खबर थी, अब वो 20 हो गया है आंकड़ा। अखबारों ने ही कह दिया ये हादसा या साजिश। जो कुछ लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आरपीएफ की रिपोर्ट आ गई है, वो कह रहे हैं भगदड़ इसलिए मची क्योंकि असमंजस से कंफ्यूजन फैल गई। 12 नंबर पर भी एक ट्रेन आ रही थी और एक 16, और दोनों की अनाउंसमेंट हो गई, तो वहां अफरा तफरी मची। ये आरपीएफ कह रहा है। पर कुछ अखबार ये कहने में चल पड़े, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल साहब हैं बिहार के, उन्होंने कहा ये तो साजिश है। अब साजिश की जब बात होती है तो एक और रिपोर्ट सामने आई। यह है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्र सरकार का प्रदूषण को मापने, कम करने, जुर्माना लगाने वगैरह से जुड़ी हुई एजेंसी। इन्होंने दरअसल 3 फरवरी को एक रिपोर्ट दी, जिसमें गंगा और यमुना संगम में जो सफाई के मापदंड और मानदंड रखे गए थे, और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो बातें कही थी, उनकी पूरी कोरी अवहेलना होती दिखी, वायलेशंस एंड नॉन कंप्लायंस। अब वो कैसे हुई, इस पर अब गौर कीजिएगा। फीकल कोलिफॉर्म होता है, एक अंग्रेजी का शब्द है, टेक्निकल वैज्ञानिक शब्द है। फीकल कोलिफॉर्म का बड़ी सरल आसान हिंदी में अनुवाद करता हूं आपके सामने। फीकल मतलब मल, आदमी का या किसी मनुष्य का या जानवर का मल, वो पानी में हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंदा होता है। ये 2500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं वो जो टेक्निकल टर्म है MPN/10C उसमें नहीं जा रहा हूं, मोटा मोटा आंकड़ा समझ लीजिए, 2500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन 20 जनवरी 2025
कुंभ में ही ये पानी के सैंपल लिए गए गंगा संगम घाट पर, संगम नोज, वहां पर यह आंकड़ा पाया गया 49,000, 49,000 20 गुना लगभग। और ये तब जबकि 8,75,00,000 श्रद्धालुओं ने ही 20 जनवरी तक डुबकी लगाई थी, संगम में स्नान किया था। आज का आंकड़ा फिर दोहरा रहा हूं, 54,31,00,000। तो ये मनुष्य और जानवरों का, पशुओं का मल जो पानी में था, उसका प्रदूषण और कितना बढ़ चुका होगा। और यमुना मैली होने को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया दिल्ली में चुनाव में, ठीक है, वो हर पार्टी का अख्तियार होता है, लेकिन यमुना जो पुराना नैनी पुल है प्रयागराज में, वहां पर यमुना में फीकल कोलिफॉर्म 23,000 था, 9 गुना ज्यादा। गंगा में 20 गुना ज्यादा, यमुना में 9 गुना ज्यादा। और हम यहां पर डुबकी लगा रहे हैं। और यह रिपोर्ट को अब मानने से इनकार कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। पानी के आचमन की भी बातें हो रही थी। साफ शब्दों में बुलेट पॉइंट्स क्या हैं इस रिपोर्ट के? गंगा यमुना का पानी नहाने योग्य नहीं है, पीने की बात तो छोड़ ही दीजिए। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर क्षमता से ज्यादा दबाव था, पानी सफाई की व्यवस्था कारगर नहीं, प्रमुख नालों की निगरानी का अभाव था। रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में दाखिल कर दी गई है। 19 फरवरी को सुनवाई होगी। आज 18 है, कल इस मामले की सुनवाई होगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आस्था को लेकर बवाल तो मचा हुआ है और सवाल भी मच रहे हैं, उसी से जुड़ा सवाल है आस्था का सवाल। हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन प्रचार प्रसार आस्था के नाम पर गलत जानकारी देना कितना सही है? 144 साल पर बवाल और करोड़ों ने डुबकी लगाई, गंदगी की अब याद आई। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल भी हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और 2 वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, ये मथुरा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और लखनऊ से मनोज राजन, बल्कि पुणे से, आज पुणे में मौजूद हैं, मनोज राजन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, आप तो बता रहे थे सरकार विज्ञापन दे रही थी, दुर्लभ संयोग है, 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग हो रहा है, तो आइए आइए महाकुंभ में आइए। पर ऐसा तो कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं है। संदीप जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष की यह नगरी है। सीधे हृदय से आस्था और विश्वास से जुड़ा भारत की सनातन संस्कृति की नींव पर खड़ा यह महापर्व एक ऐसे योग और महायोग में प्रवेश किया 144 साल बाद, जिसको साक्षात देखने के लिए लोग आतुर हैं और विश्व चकित है। नहीं, 144 का कहां से, किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं? हमने सारी रिसर्च कर ली, कोई ऐसा आधार है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आस्था अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आप वहां तक जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल मानता हूं, अरे भाई जिसकी आस्था है वो जाएगा, पर आस्था के नाम पर आप आधी अधूरी या गलत जानकारी ना परोसिए ना।
संदीप जी, यह शब्द आपका बड़ा खतरनाक है और बहुत आपत्तिजनक है कि आधी अधूरी और गलत जानकारी। तो दे एक दीजिए, आपको मैं कैसे अपने पता आप कि ये को, गलत जानकारी मैं है? अपनी जानकारी यह को आपको कैसे दुरुस्त कर पता? लूंगा। आप आपको कैसे पता, ये बताइए ना। जो आप दावा कर रहे थे, मैं बता रहा हूं संदीप जी। कोई रिकॉर्ड नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट कह रही है आपको 2013 लगता है वाला आप सही कुंभ हो? महाकुंभ था, 144 साल बाद आया, सरकार की रिपोर्ट है। मैं बता रहा हूं कि आप सुनेंगे, आप अंग्रेजों के दस्तावेज की बात कर रहे हैं, आप नहीं नहीं, मैं शिवपाल यादव की कंट्रोलर बात एंड कर रहे ऑडिटर हैं, उस जनरल की शिवपाल यादव 2014 की कर बात रहे कर रहा हूं। हैं जिनकी संदीप जी, अब मुझे जरा बोलने दीजिए। तो हाँ मैं, प्लीज बहुत गंभीर बोलिए ना, बात है। बोलिए। हाँ, आप उस शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं, उनके उनके स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, जिनके जिनके विचार में अभी भी राम के होने का प्रमाण मांगा जा रहा है, जिनके कहने पर अभी भी सरयू की वहां की धरती, वहां का किनारा, सरयू की नदी अभी भी रक्त रंजित है। और ऐसे कार सेवकों पर गोलियों चलवाने वाले ऐसे लोगों की बात, जिनको हम वेद उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र पर विश्वास नहीं है, उनकी बात पर बहस करने का ये विषय नहीं है। और रविंद्रपुरी सचिव है महान निर्वाणी अखाड़ा के, महान निर्वाणी अखाड़ा के। अगर रविंद्रपुरी कह रहे हैं ये भ्रांति फैलाई जा रही है, विश्वकांताचार्य व्यास जी, अब वो तो जाने माने कथावाचक हैं, वो कह रहे हैं कोई शास्त्रीय, कोई ज्योतिषीय आधार नहीं। छोड़िए शिवपाल यादव को ना। संदीप जी, शिवपाल जी को छोड़ते हैं, रविंद्र जी पर ही हम आ जाते हैं। रविंद्र जी पर, भारत देश, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यह आस्था और विश्वास पर चलने वाला देश है। और एक दिन की यह संस्कृति नहीं है, लाखों हजारों करोड़ों वर्षों की भारतीय संस्कृति है। इसकी दीवारें आस्था और विश्वास पर सुदृढ़ है, जहां पर वेद उपनिषद और रामायण और गीता पर खड़ी है। आप मुझे क्या बता रहे हैं? आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। जो हजारों साल की हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, उनका पूरा आदर सम्मान, उन पर गौरव करता हूं, मैं गर्व करता हूं। पर सवाल अभी यही है, आप किस आधार पर कह रहे? अब आधार बताइए ना। आधार वेद और उपनिषद पर सवाल नहीं होता है। वेद और उपनिषद कौन पर से वेद, नहीं कौन होता से है। उपनिषद जो में वेद यह को नहीं बताया मानता, गया जो है उपनिषद को नहीं मानता, 1881 में पिछला ऐसा दुर्लभ संयोग बना और अब बन रहा है 2025 में? प्लीज वो वेद या वो पुराण, उसका मुझे पेज नंबर बता दीजिए। संदीप जी, वो शास्त्रीय विधान है, शास्त्रीय विधान है। सारी जानकारियां आपको तथ्यात्मक मिलेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और इतने करोड़ों लोगों की आस्था पर सवाल करके कि वेद ही नहीं है, आप अगला प्रश्न तो स्वीकार नहीं, कर अब सकते हैं। वेद नहीं है, किसने कहा? 4 वेद हैं, सबको पता है कि वेद को ना 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 ना। अब आप विषयांतर हो रहे हैं। नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है, बिल्कुल है, पर करोड़ों लोगों को क्या आपने जो जानकारी दी वो मुकम्मल नहीं थी? लोगों को लगा कि भाई 144 साल बाद आया है ये संयोग, जाना ही जाना है वहां पर किसी भी कीमत पर। हर 12 साल में आता है ना महाकुंभ। मैं जरा स्पष्ट कर दूं संदीप जी, सवाल एकदम रुक जाइए। 12 कुंभों के बाद जो कुंभ का अवसर आता है, इसको 144 बाद योग कहा गया है। यह महायोग, जिसमें बृहस्पति और चंद्रमा और सूर्य के दोनों बृहस्पति के गृह में प्रवेश करें, यह योग बना है। जैसे आपका विवाह होता है और विवाह के बाद 1 वर्ष पूरा होता है, 2 वर्ष पूरा होता है, 25 वर्ष पूरा होता है, तो आप क्या कहते हैं कि हमारे 25 वर्ष के योग बन गए। एक ऐसा पर ये दावा तो 1989, 2001, 2013 इन तीनों महाकुंभों के लिए भी किया गया। 144 साल बाद ये योग बन रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर संदीप जी, यह योग वेद शास्त्र संबद्ध है। और इस पर सवाल खड़ा करना, इस पर बात करना कि किस अध्याय में किस पृष्ठ पर कहा है, यह तो इसके विषय मैं ये कह रहा हूं, यह तो धर्माचार्य बताएंगे। और धर्माचार्यों के सौरभ मालवीय साहब, मैं वही पूछ रहा हूं। मैं फिर सिलेबस का पाठ्यक्रम ये का हिस्सा नहीं है। 1989, 2001, 2013 में भी ये दावे किए गए। तब ऐसी संचार क्रांति नहीं थी। इस बार तो लोगों को लगा कि बस अरे भाई, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम मिस ना कर जाएं ये दुर्लभ संयोग। आस्था डुबकी लगाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। संदीप जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो 81 में दावे किए गए,
दावे किए गए, दावे नहीं किए गए। आस्था दावा का चीज नहीं है, यही ये तो सत्य किया जा रहा है, का प्रचार एक प्रसार योग की चीज बनता है, बनाया ना। उस सत्य को मानना देखिए, चाहिए। ये कड़वी और हकीकत तो है ही ना, ये बात को आप डिनाई करेंगे। प्रचार प्रसार का माध्यम बना दिया गया है महाकुंभ को, राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा है, इस बात को आप डिनाई करेंगे? मैं थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं, संदीप जी, एक कदम आगे बढ़ के कह रहा हूं कि यह थोड़ा कम हुआ है, इससे और ज्यादा करने की जरूरत है, इससे और व्यापक करने की जरूरत है, इसका प्रचार प्रसार थोड़ा और अधिक करने की जरूरत है। राजनीतिक प्रचार जितना हो प्रसार, सके सक्षम आस्था सरकार को करना राजनीति का चाहिए, औजार धर्म भी आस्था बनेगी, को और ठीक है। एक मिनट, लेकिन सुनील साजन भाई, लोगों में आस्था है और लोग मान रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो यहां पर सौरभ मालवीय कह रहे हैं कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, कभी कुंभ को गैर जरूरी बताते हैं, वो मृत्यु कुंभ बता दिया ममता बनर्जी ने, आपकी तो बड़ी अच्छी सहयोगी हैं। हर बार आस्था पर सवाल क्यों उठाते हैं आप, बवाल क्यों काटते हैं? संदीप जी, संदीप जी, इस देश में आस्था पर सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है आस्था पर। सवाल है गलत आंकड़ों पर, सवाल है गलत प्रचार पर, सवाल है गलत प्रोपोगंडा पर, सवाल है अव्यवस्था पर। तो क्या वो नहीं है क्या? जिस उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हो कि 50 करोड़ लोग आएंगे, हमारी तैयारी 100 करोड़ की है, और आपने तो आज देश के सामने इनके पाखंड का, इनके झूठे आंकड़ों का, झूठे प्रोपोगंडे का सच सामने ला दिया कि भाई कहां है 144 साल। आपने ये बता बता करके 144 बाद आया है, ऐसा संयोग अब कभी जीवन में नहीं आएगा। आदमी ने अपना काम धंधा सब छोड़ करके आस्था के नाम पर चले गए, कोई जाम में फंस गया, कोई दिल्ली में मर गया, कोई कुंभ में इनकी अव्यवस्था में मर गया। भी तो पहुंचे, हरिद्वार में भी डुबकी लगा चुके थे और पहुंच गए, संगम में भी डुबकी लगाने, तो लोगों को तो लगा हाँ भाई दुर्लभ संयोग है। आप भी तो यही काम कर रहे थे। आस्था है, सवाल ये नहीं है। हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने डुबकी लगाई है, जो नहीं लगा पाए वो जा रहे हैं, लेकिन आप प्रचार कैसा कर रहे हैं? सरकार क्या सच बता रही कि झूठ बता रही? अभी मैं सुन रहा था, कह रहे हैं कि वेद उपनिषद धर्माचार, अरे धर्माचारी तो बता रहे हैं, कथावाचक ही तो बता रहे हैं, मत मानिए हमारी। लेकिन इन पर सवाल इसलिए खड़ा होता है संदीप जी, क्योंकि सबसे ज्यादा ये लोग ये प्रचार करते हैं सनातन का मतलब ये ठेकेदार, हिंदू का मतलब ये ठेकेदार, भगवान का मतलब इनके। कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी देगी। सनातन के बारे में जहां तक मेरी छोटी बहुत जानकारी है, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन संस्कृति है, जिसके अंदर प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, समानता है, सद्भावना है और समन्वय है। वही तो सनातन है। वो किसी के भी अंदर हो, वो हिंदू के अंदर हो, मुसलमान के अंदर हो, सिख के अंदर हो, ईसाई के अंदर हो, भारत के रहने वाले के अंदर हो, नेपाल में रहने वाले के अंदर हो, वो सनातनी है। लेकिन सनातन और आप सनातन विरोधी हैं, भगवान राम जहां पर, और ये ताकत है बीजेपी की, इसीलिए आपको परेशानी होने लगती है। इसीलिए जो आरोप लगा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, आप तो अनहोनी की ही कामना करते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो मंद बुद्धि के लोग ही ये बात कोई भी कह सकता है। भारत जिस संस्कृति और सभ्यता का रहा है, हम आप तो उस संस्कृति के लोग हैं कि अपने दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोच सकते, तो खुद के बारे में कैसे सोचेंगे? कैसे सोचेंगे कि कोई अनहोनी हो जाए तो हम राजनीति कर लें? हम समाजवादी लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं हैं कि भगवान राम का नाम लें, चंदा चोरी कर जाएं, मंदिर बनवाएं, जमीन घोटाला कर जाएं, गंगा मैया के सफाई के नाम पे अरबों रुपए खा जाएं और फिर आ जाएं संगम में। तो ये झूठ बोलना, फरेब, दोहरा चरित्र, झूठे आंकड़े, आस्था के नाम पर दुकान चलाना, आस्था पर ही सवाल उठाकर आप दरअसल पार्टी का काम अपना ही पाला, अपना ही पक्ष कमजोर भी करते हैं क्या? लेकिन अरुण राजभर, अरुण भाई, आप डुबकी लगाया है, हुआ है प्रयागराज? बिल्कुल जी, गए, डुबकी भी लगाए और आराम से घर पर वापस आ गए। तो ये जो अभी रिपोर्ट आई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, कल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में इसकी सुनवाई भी है,
वो तो कह रहे हैं गंगा यमुना का पानी नहाने योग्य नहीं है, पीना तो दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। और जो फीकल कोलीफॉर्म है, मनुष्य और जानवरों का मल पानी में, वो 2,500 जो से नीचे होना चाहिए, वो 49,000। ये 20 जनवरी तब 8.25 करोड़ लोगों ने ही डुबकी लगाई थी। पानी तो वहां पर बहुत गंदा है, वो तो बिल्कुल कतई नहाने योग्य नहीं है, सरकार की एजेंसी कह रही है। 60 करोड़ लोग नहा लिए और उनको पता ही नहीं चला कि वहां गंदा पानी में हम नहा रहे हैं। अगर वो शिकायत करते इस बात की कि हम गंदा पानी में नहा रहे हैं, तो सरकार उसको शुद्ध कर देती, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं किया। कुछ आंकड़े आपने प्रस्तुत किए, ये हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट उसकी जांच कराएगा क्या मसला सही है क्या गलत। लेकिन जीवन में पढ़ने वाला ये अलौकिक क्षण, इसको नकारात्मक भाव से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, इसको सकारात्मक भाव से देखना चाहिए। सकारात्मक भाव से ये सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। वो कह रहे हैं सरकार ने कोई कदम ही नहीं उठाए, पानी सफाई की व्यवस्था कारगर नहीं, प्रमुख नालों की निगरानी का अभाव, ये केंद्रीय एजेंसी कह रही है। सुधीर जी, लोग तीर्थ करने जा रहे हैं, तो मतलब आप वहां साफ सफाई का इंतजाम नहीं करेंगे, तीर्थ करने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल साफ सफाई का तो ये गलत कह रही है, ये रिपोर्ट झूठी है, रिपोर्ट झूठी है, केंद्र सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट है। अगर बेहतर इंतजाम नहीं किया गया होता तो गोविंदा आकर उसमें स्नान नहीं करते। अच्छा, अगर बेहतर इंतजाम नहीं किया गया होता तो बड़े बड़े फिल्मी स्टार अंबानी फिल्म स्टार ही देश के। अब यहाँ पर आप जब आस्था को, सनातन को, हिंदू धर्म, मतलब भगवान के सामने तो कोई वीआईपी नहीं होता, आपको फिल्म स्टारों का ही नाम देना जरूरी समझा कि गोविंदा डुबकी नहीं लगाते अगर वो साफ नहीं होता पानी। मेरी बात सूर्य जी, बात समझिए कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग तरह तरह की बातें फैला रहे हैं नकारात्मक। 60 करोड़ लोगों ने नहाया, उसमें गरीब अमीर, वहां किसी की जाति धर्म मजहब देखकर कोई नहीं नहाया। वहां एक गंगा माँ के सभी औलाद वहां जाकर स्नान किए, और स्नान इसलिए किए कि वहां हम स्नान ध्यान के लिए कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने मन को अस्थिर करने के लिए कर रहे हैं, और समाज में, देश में सबको समृद्ध करने के लिए कर रहे हैं। हम सकारात्मक विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगे, सकारात्मक भाव को आगे बढ़ाने के लिए लगे। यमुना की गंदगी बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया था। यमुना, पुरानी नैनी पुल पर यमुना में ये फीकल कोलीफॉर्म, मनुष्य और पशुओं का मल जो पानी में मौजूद है, वो परमिसिबल लिमिट जो थी उसका 9 गुना ही था, गंगा में 20 गुना ज्यादा, 20 गुना चल रहा है। विपक्ष के लोग उस बात को सदन में रखें कि गंगा की पानी गंदा है, लेकिन ये फोटो ना खिंचाएं, ये सिर्फ दफ्ती पर लिख करके जाएंगे, सदन में फोटो खिंचा करके बाहर आकर के कहेंगे हमारा काम हो गया। इससे काम नहीं चले। ये सिर्फ जिस तरीके से अंदर जाकर फोटो खिंचवाते हैं, बाहर भी जाकर दिन भर प्रचार करें, इस बात की चर्चा अच्छा, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। केंद्रीय एजेंसी, ये 3 फरवरी को ये रिपोर्ट सौंप दी गई थी, इसका संज्ञान लेना यूपी सरकार में आप भी शामिल हैं, ये यूपी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। अगर आपके माध्यम से जो संज्ञान में बात आएगी यूपी सरकार, ये मेरे माध्यम से जरूरत नहीं भाई, ये रिपोर्ट फाइल कर दी गई है अरुण भाई, 3 फरवरी को रिपोर्ट फाइल कर दी गई है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। कल सुनवाई है 19 तारीख को। नहीं, बिल्कुल। अगर सुनवाई होगी, सरकार को कोई दिशा निर्देश मिलेगा, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। अगर गंदगी थी, विपक्ष ने ये बात क्यों नहीं उठाई? सुरेंद्र राजपूत और लोग तो वहां पर बड़े बड़े वीआईपी वहां पर डुबकी लगा रहे हैं, ये कौन सी गंदगी की बात कर रहे हैं आप? गंदगी की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल और उसके सहयोगी मीडिया के दिमाग में और दिल में जो गंदगी है उसकी बात कर रहे हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों ने जिस तरीके से आस्था के साथ खिलवाड़ किया, धर्म के साथ खिलवाड़ किया और इन दोनों चीज़ों का राजनीतिकरण किया। आप देखिए, कुंभ हमारा अमृत महोत्सव है और कुंभ उस अमृत महोत्सव में हर 12 साल में आता है और एक पर्टिकुलर समय पर आता है और उस पर सब लोग लगाते हैं डुबकियां। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि कुंभ का राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और पूरी तरीके से जो राजनीतिक इस्तेमाल किया संदीप भाई, उसमें ये लोग पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी, क्योंकि अगर राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया होता तो कुंभ में इस तरीके की अव्यवस्थाएं नहीं होती। अव्यवस्थाएं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ले लीजिए आप, 3.5 लाख कर्मचारी आपके पास रेलवे में कम हैं,
लेकिन आपने लाखों लोगों को न्योत दिया, आपके पास तैयारी है नहीं, कुंभ की अव्यवस्था हुई और लोग कहते हैं कि साहब इसके बाद इनके कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो मोक्ष को चले गए। नहीं, अब तो आरपीएफ ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हो गई है कि दो घोषणाएं हुई, 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्पेशल ट्रेन, 16 नंबर के बारे में भी की गई, उसके चलते ये भगदड़ मची है। तो ये बहुत सारे अखबार भी वो कहने लगे ये हादसा है या साजिश, तो अब वो बात तो खारिज हो गई है, सीधे सीधे वहां पर कंफ्यूजन फैली। सर सबसे पहले मैंने कहा था, आप चाहे तो मेरा सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मैंने कहा ये भाजपा के लोग कहेंगे, कल इनके समर्थक मीडिया कहेगा कि कोई साजिश तो नहीं है, जैसे मौनी अमावस्या की भगदड़ में इन्होंने साजिश बताई थी। 20 से ज्यादा ट्रेन के हादसे हुए जिसमें रेल की पटरी पे कभी गैस सिलेंडर मिला, कभी पत्थर मिला, कभी पाइप मिला, और यही सारे के सारे लोग कहते थे कि पाकिस्तान की साजिश, अफगानिस्तान की साजिश, दो फलाने लोगों को पकड़ लो। उसके बाद एनआईए ने जांच करी, बताया कुछ शराबी लोग क्या नाम कूड़ा बिन रहे थे, उसको क्या नाम उसको बेचना चाहते इसमें किए, उनकी क्या वो छोड़ करके भाग गए ट्रेन आती देख करके। तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारी नाकामियों को साजिशों के नाम के पीछे छुपाती है। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करके, सांप्रदायिकता की बात करके और कुंभ के इस धर्म विशेष और समाज विशेष के आयोजन को राजनीतिक लाभ लेने के लिए कन्नौजवासी हैं। एक सेकंड सुरेंद्र भाई, त्रिवेश रतन हैं, वो कह रहे हैं अगर बीजेपी अब प्रचार कर रही है तो फिर 2013 में समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? उन्होंने भी 144 साल वाला दावा किया था। मैं बताता हूं, समाजवादी पार्टी ने या समाजवादी पार्टी की सरकार ने या केंद्र की कांग्रेस सरकार ने कोई दावा नहीं किया था। सीएजी की रिपोर्ट में दावा हुआ था। एक बयान अखिलेश यादव का दिखा दीजिए, एक बयान मनमोहन सिंह जी का दिखा दीजिए, एक बयान आप किसी जिम्मेवार कांग्रेस के नेता का या समाजवादी पार्टी के नेता का दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा। सीएजी की रिपोर्ट में है, 89 में सीएजी की रिपोर्ट में है, हमने नहीं दावा किया। सरकार का काम दावा करना नहीं, सरकार का काम वैज्ञानिकता है, धर्म का काम है, आस्था का काम है, संतों का काम है, महंतों का काम है, शंकराचार्यों का काम है धर्म का बात करना। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है संदीप भाई कि धर्माचार्यों का काम राजनीतिज्ञ कर रहे हैं और राजनीतिज्ञों का काम जिन लोगों को करना चाहिए हमारे दर्शक ये सवाल पूछ भी रहे हैं कि किस धर्माचार्य ने, किस साधु संत ने यह दावा किया। ये पिछला सवाल लीजिएगा पीसीआर कि 144 साल का दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये राजनेताओं की तरफ से हुआ। लेकिन एक और अहम सवाल पूछा जा रहा है, इससे पिछले वाला सवाल लीजिए पीसीआर। वो दिल्ली से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को डुबकी चैलेंज दे रहे थे, लेकिन प्रयागराज में गंगा यमुना की सफाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? यह दरअसल रिपोर्ट 3 तारीख को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने फाइल कर दी थी, एनजीटी को दे दी थी। सरकार के संज्ञान में तो रही होगी। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से संदीप जी सहमत हूं। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि 2014 से पहले जो मीडिया था वो विपक्ष का माई बाप होता था, जनता के सराकरों को माई बाप होता था। और 2014 के बाद दुर्भाग्य से एक आध दो लोगों को छोड़ दीजिए, आप जैसे लोगों को, मीडिया जो है मानस पुत्र हो गया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, भाजपा वालों का, भाजपा की पार्टी का। जो वहां से बोल दे खाता ना बही, जो चचा मोदी कहे वो सही हो जाता है। आज की डेट में धर्म से जिनको लाभ लेना होता है वो सारे ये सब दुर्लभ संयोगों की बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, कहते हैं सातों दिन भगवान ये कुंभ क्या होता है? लालू प्रसाद यादव के ऐसे बयान आकर आप और मजबूती देते हैं ना बीजेपी को, उनके प्रचार को। ये किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा, किसी ने किसी विशेष प्रायोजन में, लालू जी ने भी ऐसा नहीं कहा, शिवपाल जी ने भी नहीं कहा, ममता जी का मैं नहीं जानता कि क्या कहा उन्होंने। ममता जी ने जो कहा होगा, उन्होंने कहा भाई ये इस कुंभ को मृत्यु कुंभ, तो हाँ। उनको नहीं कहना चाहिए ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। लेकिन यह बात तो अपने आप में सच है कि हादसों पर हादसे होते जा रहे हैं। यह बात अपने आप में सच है कि आप रेलवे नहीं चला पा रहे हैं, अव्यवस्था की पराकाष्ठा है। यह अपने आप में सच है कि 144 साल का कोई दुर्लभ संयोग नहीं है। किसी धर्माचार्य ने नहीं कहा, किसी शंकराचार्य ने, हमारे जो जीवित भगवान हैं, 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों ने नहीं कहा।
इसके अलावा कोई छोटे मोटे किसी आदमी से कहलवा करके भाजपा वाले कर रहे हैं तो इनके खिलाफ इनको पाप लगेगा, श्राप लगेगा, और इनके खिलाफ तो राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इनके खिलाफ तो जेनोसाइड का मुकदमा होना चाहिए भाजपाइयों के खिलाफ। मैं आपसे बताऊं, क्यों लोगों को बुलवा के मरवा दिया? क्योंकि इंतजाम तो किया नहीं आपने। लाखों लोगों को न्योत दिया संदीप भाई, लाखों लोगों मनोज को, राजन खुद गए इनके त्रिपाठी, मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी न्योतने के लिए। सुरेंद्र अब रुकिए ना। मनोज राजन त्रिपाठी, ये जो विज्ञापन दिए गए अत्यंत विशेष है। ये महाकुंभ 2025, महाकुंभ में 144 वर्ष पश्चात बन रहा दुर्लभ संयोग। अब यहां पर विपक्ष जो कह रहा है कि भाई कोई धर्माचार्य, कोई साधु संत, उसने ये दावा नहीं किया, राजनेता ही ये दावा कर रहे थे। और अब जब सवाल उठ रहे हैं या पुराना इतिहास खंगाला जा रहा है, तो सरकार की तरफ से कोई सीधा सीधा बयान क्यों नहीं आ रहा है? आस्था निजी है, आस्था पर सवाल गैर जरूरी भी होते हैं, पर आस्था के नाम पर आधी अधूरी जानकारी भी नहीं परोसी जानी चाहिए ना। देखिए, मुद्दा यहां पे आस्था बनाम व्यवस्था का है। आस्था हादसे का शिकार भी हो रही है। आस्था फिर भी संख्या करोड़ों की ले जा रही है। वो आस्था है, वो नहीं जानता। हो सकता है उसके मन में होता यही मेरा मोक्ष है, यही मेरा अंतिम चांस है और इसमें नहाल हो जाता। व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था यह कहती है कि आप लोगों को समझाएं कि आप फला दिन के बाद, आप और उसको प्रेसिपिटेट कर रहे हैं बता के कि 144 साल। एस्ट्रोलॉजिकली हर 12 साल में बृहस्पति का एक चक्र पूरा हो जाए, जो पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है। यानी हर 12 साल बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है किसी भी व्यवस्था का, तो 12 साल बाद महाकुंभ आता है। अब मुझे कोई ये जवाब दे दे कि कहां से ये बात आई। एक दस्तावेज जो ये बता दे कि पहला कुंभ कब हुआ था, और दूसरा दस्तावेज जिसमें ये बताया जाए कि ये बात किसने निकाली। ये प्रोफेसर सौरभ मालवीय, इसीलिए मनोज जब वो वेदों की बात कर रहे थे, पुराण की, तो मैंने कहा आप पन्ना बता दीजिए, वो अध्याय बता दीजिए, तो मान ली जाएगी बात। मैं अपनी अज्ञानता स्वीकारने को तैयार हूं, मैं साष्टांग करने को भाई जानकारी होनी चाहिए, बिना जानकारी में बात नहीं मानूंगा। यही मेरी पत्रकारिता है। आप साक्ष्य दे दीजिए, सबूत दे दीजिए। देखिए, यहां पे जितने भी लोग बैठे होंगे, ये हर व्यक्ति जानता होगा, जो पिछला अर्ध कुंभ उसको कुंभ का नाम क्यों दिया सरकार ने। हाँ, ये पूछ रहे हैं यहां पर, बहुत दर्शक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आपने पिछले अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर वो अर्ध कुंभ था, उसको कुंभ का नाम क्यों दिया गया? और जब अगर अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दिया जा सकता है, तो एक महाकुंभ में 144 का एक फेदर और लगा के उसको हाइप क्रिएट की जाती है, मैसिव ब्रांडिंग की जाती है, और उसके पीछे हैदराबाद वासी हैं संदीप शुक्ल। मनोज, उसके पहले संदीप शुक्ल ने यही सवाल पूछा। यही सरकार थी जिसने प्रचार के लिए अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ कर दिया था। तेलंगाना वासी हैं हमारे दर्शक, वहां से सवाल पूछ रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। चलिए, क्या बात है, कितना कोइंसिडेंस है कि मतलब मेरी और इनकी बात एक जैसी है। हाँ। तो जब उस अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दिया जा सकता है, तो बहुत पसंगे भर की बात है कि एक महाकुंभ को 144 साल से जोड़ दिए। बता तो दीजिए पहला कब हुआ था। केवल बारंबार नहीं, हर बात में कि सनातन का अपमान किया जा रहा है, परंपराओं के बारे में क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी सवाल पूछे गए थे। शंकराचार्यों ने सवाल पूछे थे कि इस वक्त पर प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है, 22 जनवरी को, वो शुभ मुहूर्त है ही नहीं। तब भी उन बातों को दरकिनार कर दिया गया था। भाई, जब आप सनातन की आस्था की बात करेंगे, तो आस्था जिन संस्कारों में है उनका पालन भी तो करना होगा कि नहीं करना होगा। बिल्कुल, मैं वही इसीलिए कह रहा हूं कि आस्था बनाम व्यवस्था। आस्था तो मैं कई बार कह सकता हूं मानव के तौर पर कि अगर एक पेड़ में भी गणेश जी की प्रतिमा दिख जाए किसी को, तो वहां पे आस्था अंधी हो जाती। ठीक है, इस अंधी आस्था को व्यवस्था ही व्यवस्थित करती है। उसी व्यवस्था को लाने की बात कह रही है, जो नहीं किया जा रहा है।
तो केवल 12 into 12 144 है, लेकिन पहले कुंभ का कोई दस्तावेज नहीं, होगा। आप व्यवस्था और का जो किसी सवाल ज्योतिष उठा ने, रहे किसी हैं, महागुरु आस्था ने से नहीं कहा जरूरी होगा कि व्यवस्था, 144 साल अब व्यवस्था से जुड़ जाता है विनोद अग्निहोत्री, और आप यमुना किनारे ही हैं। यमुना को लेकर, प्रदूषण को लेकर एक बड़ा बवाल कटा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो एक बड़ा मुद्दा भी बना, लेकिन ये सरकार की ही, केंद्र सरकार की एक एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट 3 तारीख को सौंप दी गई थी। उसमें बता रहे हैं कि फीकल कोलीफॉर्म 20 गुना था। ये 20 जनवरी, तब तक 8,75,00,000 ने ही डुबकी लगाई थी। तो पानी कितना गंदा था, वो कह रहे हैं पानी नहाने योग्य ही नहीं है, पीने की तो बात बहुत दूर की है, और कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो इसका जवाब तो सरकार को ही देना है ना। और 3 तारीख से चुपचाप बैठे हुए हैं कि बस ये हो जाएगा खत्म महाकुंभ, बाद में देते रहेंगे जवाब। देखिए संदीप जी, जब ये कुंभ शुरू हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, और आप चाहें तो पुराना वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद का बयान था, और उन्होंने एनजीटी की रिपोर्ट का ही हवाला दिया था। और उन्होंने कहा था कि वो एनजीटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि पानी इतना प्रदूषित है कि इसमें स्नान करना जो है लोगों को बीमारियों को जन्म आमंत्रित करना होगा। ये शंकराचार्य जी का बयान था, और आप YouTube पे जाके देख लीजिए, मिलेगा आपको। मैंने तो खुद सुना था। उस वक्त उनका मजाक उड़ाया गया था, और उनके जो ट्रोलिंग होती है ना, ट्रोल आर्मी जो है वो पूरी लग गई थी कि शंकराचार्य जी तो नहीं, अब हर चीज सम्मान अपमान में हो जाता है। बहुत से अभी दर्शकों को ऐसा भी लग सकता है कि अरे आप हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। हमारा ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, पर सच्चाई, हकीकत आप लोगों के सामने आनी चाहिए। आस्था आपका निजी मसला है, निजी चीज है। आप जिस आस्था में विश्वास करना चाहें आप करिए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ फैक्ट्स रख रहे हैं। प्लीज बात जारी रखिए विनोद। संदीप जी, सनातन धर्म का मतलब ही है तर्क और शास्त्रार्थ। सनातन धर्म में विश्वास की जगह है, अंधविश्वास की जगह नहीं है। लेकिन अंधविश्वास को अगर सनातन मान लिया जाए तो सनातन का विरोध होगा। ये सनातन में तो चारवाक को भी ऋषि माना गया है, जो पूरी तरह से निषेध करते हैं। मदन लाल शर्मा है हमारे दर्शक विनोद जी, वो कह रहे हैं दिल्ली में यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया, अब कुंभ में गंगा यमुना के पानी पर रिपोर्ट आई तो बीजेपी चुप क्यों है? तो ये तो सवाल, ये तो उसी वक्त अखिलेश, सुनील साधन जी को याद होगा, अखिलेश यादव जी ने उसी वक्त कहा था जब योगी जी दिल्ली आए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी कि मैं तो संगम में डुबकी लगाया है मंत्रियों के समेत, आप यमुना में लगा लीजिए दिल्ली में। तो अखिलेश जी का बयान आया था कि योगी जी मथुरा में डुबकी लगा लें। जहां मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अभी आज आया हूँ, वृंदावन में हूँ मैं, यहाँ पर मैंने देखा यमुना को। आप देखिए, मतलब आचमन तो दूर, यमुना में आप जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, इतनी गंदी है यमुना, बिल्कुल। नहीं, गंगा में फीकल कोलीफॉर्म 20 गुना था 20 जनवरी को, जबकि यमुना में पुराने नैनी पुल पर वो सिर्फ 9 गुना ऊपर था। गंगा दरअसल सीपीसीबी की रिपोर्ट हम सही माने तो गंगा का पानी ज्यादा प्रदूषित यमुना से भी, संगम में। देखिए, गंगा का तो प्रदूषित है ही, यमुना का भी प्रदूषित है। वो तो चंबल का पानी जो यमुना में आता है, उसके इलाहाबाद में यमुना जाकर के गंगा में अपना योगदान करती है। ये सच्चाई ये है। वरना तो यमुना की जो स्थिति आगरा में और मथुरा में और दिल्ली में जो है, उसके उस आधार पर अगर यमुना का वही पानी जाए तो गंगा और यमुना का प्रदूषित जल मिलकर तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और 144 साल वाली बात भी मैं कह दूं कि वो भी मैं बताऊंगी। बहुत शुरू में अभी मुक्तेश्वरानंद जी से, शंकराचार्य से पूछा किसी रिपोर्टर ने कि सभी 144 साल की बात है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि 2013 में भी 144 साल की बात थी, उसके पहले भी 144 साल की बात थी, और हर महाकुंभ में, हर कुंभ में 144 साल की बात आ जाती है। इसके चक्कर में मत पड़िए। पर यहाँ राजेंद्र कुमार काइनौर हैं, मोहाली वासी हैं, पंजाब में रहते हैं विनोद, वो कह रहे हैं जब कुंभ के खत्म होने में 7-8 दिन बचे हैं, तब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट क्यों आई? पहले भी आ सकती थी, लोगों को आगाह किया जा सकता था, या सरकार को सचेत किया जा सकता था। देखिए, ये फाइनल रिपोर्ट है। इसके पहले एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी जिसका हवाला दिया था शंकराचार्य जी ने। तो ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट थी नहीं। सवाल ये है कि मतलब सुनने को कौन तैयार था? कोई सुनने वाला था क्या वहां? तो अगर आज हमारे धर्माचार्य जो कह रहे हैं 144 साल की बात या प्रदूषण की बात, वो भी तो चुप थे उस समय। क्योंकि अब जब भीड़ बेकाबू हो गई है, तब सबको लग रहा है कि किसी तरह डिस्करेज करो लोगों को।
तो एक रणनीति के तहत भी ये चीजें बातें उठाई जा रही है। पहले प्रचार प्रसार का माध्यम बना, अब काबू नहीं आ रहा है, तो अब धीरे से ये बात भी साथ में इस पर चर्चा भी शुरू हो गई है। लेकिन ये पानी तो नहाने योग्य नहीं था। अब ये सीपीसीबी की रिपोर्ट, ये भी कोई साजिश है क्या सौरभ भाई, या ये हकीकत छिपा दी गई? संदीप जी, गंगा के पवित्र जल को अभी आज की स्थिति में वहां से लेके आइए, और हजारों लाखों वर्ष पहले जिस तरह से जल को रखा जाता था उसमें कहीं किसी भी प्रकार की पवित्रता में कोई कुछ भी नहीं होता था, वैसी ही स्थिति में आज का भी जल है वहां। तो ये सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। ये हमारी आस्था का ऐसा अपमान कर रहे हैं, ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, पानी के पवित्र पानी के बारे में ये बता रहे हैं। संदीप जी, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर पर ये रिपोर्ट दी है। उसका यह कतिपय अर्थ नहीं है कि उसको स्नान करने से, छूने से आप रोगी हो जाएंगे। दुष्प्रचार की बात की जा रही है। मनुष्य और पशुओं का मल, फीकल कोलिफॉर्म का मतलब ये होता है, वो जितना होना चाहिए उसका 20 गुना था 20 जनवरी को। उसके लिए सरकार ने 2.5 लाख वहां शौचालय की व्यवस्था है। वहां पर हजारों प्रकार के स्नान घर से लेकर सभी प्रकार की संपूर्ण व्यवस्था। किसी व्यक्ति की एक बाइट तो आई नहीं कि वहां उसको असुविधा हो रही है। एक बाइट तो, एक इंटरव्यू तो आपने दिखाया नहीं जो कहे कि मैं आके पछता रहे हैं। हाँ, आदमी मोक्ष प्राप्ति के लिए, पाप धुलने के लिए वो कष्ट भी, देखिए ये तर्क नहीं हो सकता। आम आदमी वो कहता है कि जी पाप धुल जाएंगे, मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, मेरा कल्याण पुण्य मिल जाएगा। उसके लिए अगर वो बदइंतजामी को सहन करने को तैयार है, उस बात पर ताली मत बजाइए सौरभ भाई। वो आम आदमी कष्ट झेल रहा है, उसका मतलब यह नहीं कि आप कष्ट देने के लिए, सरकार कष्ट देने के लिए होती है कि सरकार सुविधा प्रदान करने के लिए। लेके आस्था और विश्वास पे चलने वाले इस देश की सभ्यता और संस्कृति को भी खंडित नहीं, आस्था और विश्वास का एक मिनट मनोज राजन त्रिपाठी, आखिरी कमेंट आपसे। आस्था विश्वास बिल्कुल है, लोग कष्ट भी झेलने को तैयार हैं। उसका मतलब यह नहीं कि सरकार यह कहने लगे कि लोगों को दिक्कत नहीं तो हम क्यों दे सुविधाएं। सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है ना, उससे आप मुंह कैसे मोड़ सकते हैं आस्था के नाम पर? जब आस्था के आंकड़ों को लेकर व्यवस्था अपना झंडा बुलंद कर रही हो तो उस आस्थावान से क्या कहा जाए? 50 करोड़, 53 करोड़, 100 करोड़ की व्यवस्था, ये तो व्यवस्था ही इसका आनंद ले रही ना, जो आस्था चली आ रही है। तो आस्था वाले तो बेचारे कुचल के भी मरे जा रहे हैं, सांस दम घुट के भी मर रहे हैं। वो उनकी आस्था पर छोड़ दीजिए, सवाल तो हमेशा व्यवस्था पे उठेगा और व्यवस्था में सवाल उठेगा तो और व्यवस्था को इन सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। 144 साल का ये संयोग, दुर्लभ संयोग, ये कहां से आया? प्लीज उसकी जानकारी तो हमें दीजिए ना, हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। और जो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है, क्या इसका संज्ञान था और उसे लेकर क्या एहतियाती कदम उठाए? कम से कम ये जानकारी तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सरकार से यही उम्मीद रहेगी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। देखिए और आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझेंगे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।